दोस्तों हमारे बॉडी सेल्स पूरी लाइफ मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो नॉर्मल सेल्स होते हैं अंडर कंट्रोल मल्टीप्लाई करते हैं और जो कैंसरिक सेल्स होते हैं वो अपना कंट्रोल लॉस कर जाते हैं, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी का वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। यहाँ पर कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं और फिर बाकी के एरियाज तक स्प्रेड कर जाता है। और कैंसर बेसिकली 50% केसेस में टबैको की वजह से होता है और बाकी के 50% केसेस में हैवी अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उन लोगों को होता है, या जो लोग ज़्यादा अपनी डाइट में केमिकल्स का सेवन करते हैं, ऑर्गेनिक डाइट नहीं लेते, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर जो लोग इन्फेक्शन को समय पर इलाज नहीं करवाते वही इन्फेक्शन एंड पर एक कैंसर का रूप ले लेते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिमेनिंग 50% केसेस में कैंसर का कारण बनते हैं। और हमारी बॉडी में अभी कैंसर बन रहा है बट अभी तक हमको नहीं पता, बट इसके कुछ शुरुआती संकेत होते हैं। अगर आप अपने शरीर की तरफ ध्यान दो तो आप जरूर जान सकते हो, अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। और इस वीडियो में हम आगे चलकर जानेंगे कि कैंसर के शुरुआती संकेत क्या होते हैं, बट क्यों ना इससे पहले कुछ जरूरी जान लें। दोस्तों कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में काफी डर पैदा होता है और कैंसर हार्ट डिजीज के बाद एक दूसरी बीमारी है जो ज्यादा संख्या को प्रभावित करती है। और कैंसर एक गंभीर समस्या है क्योंकि इसका इलाज अभी भी बहुत सारे देशों में नहीं है। कैंसर किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और इसका डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लोगों की ज़्यादा डेथ कैंसर की वजह से ही होती है। और अभी देखा जाए तो यही डेथ के पीछे कारण क्या रहता है कि लोग सही समय पर इलाज नहीं ले पाते, तब तक कैंसर उनका आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका होता है। और दोस्तों कैंसर इतनी जल्दी भी नहीं फैलता, बट अगर हम इसके शुरुआती संकेत जानते हैं तो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और बिना देरी के इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि कैंसर के शुरुआती संकेत क्या होते हैं। बट दोस्तों अगर इस वीडियो का कोई फायदा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जल्दी से दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। जिन लोगों में कैंसर बन रहा है उन लोगों में लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख कम लगना बहुत कॉमन देखा गया है और साइंटिफिकली बोलते हैं एनोरेक्सिया। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दोस्तों अगर ओवेरियन कैंसर है यानी अंडेदानी का कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, पैनक्रिएटिक कैंसर है, तिल्ली का कैंसर है, या फिर लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, इन सब केसेस में आपको भूख कम लगना काफ़ी कॉमन देखा गया है। बट अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लग रही, काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि आप लॉस ऑफ एपिटाइट के साथ सफ़र कर रहे हो, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपकी पाचन प्रणाली में कैंसर है या फिर पाचन प्रणाली के किसी नज़दीकी ऑर्गन्स में आपको कैंसर है, तो आपको बिना खाए पिए भी ऐसा लगेगा कि आपका पेट फुल है, यानी बिना खाए पिए भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और समटाइम्स कुछ कैंसर्स में ऐसा होता है कि आप में कुछ ऐसे कैंसर्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिनकी वजह से आपकी भूख जो लगने वाली एक परसेप्शन होती है, हमारे ब्रेन को पता चलता है कि अभी भूख लगी है, वो परसेप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर से तो भूख लगी होती है बट इंसान खा नहीं पाता। उसको ऐसे लगता है कि पूरा पेट फुल है, कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। बट कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे केसेस में लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख कम लगना नॉन कैंसरियस कॉजेज की वजह से भी होता है, यानी उसके पीछे कैंसर का कोई रीज़न नहीं होता। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर आपको कुछ दिन ही भूख नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, अगर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको काफ़ी लंबे समय से भूख नहीं लग रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना, ये भी एक कैंसर का शुरुआती संकेत है और बहुत कॉमन है। बट ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि या तो फिर ये तेज़ दौड़ने की वजह से हुए या तेज़ चलने की वजह से हुए। बट अगर अभी आप तेज़ दौड़े भी नहीं हो, तेज़ चले भी नहीं हो, फिर भी आपका सांस फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ये आपकी सेहत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। और अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ यानी सांस फूलने के साथ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस केस में आपको मेडिकली कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैंसर का संकेत हो सकता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादातर ये लंग कैंसर के केसेस में होता है क्योंकि इसमें जो हमारे एयर पैसेजेस होते हैं, यहाँ से अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जानी है, उनका जो विड्थ होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, यानी साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इतनी जा नहीं पाती और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती
होती है, तो इस केस में मेडिकली कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट ज़्यादातर केसेस की बात करें तो अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है आपको लंग कैंसर ही होगा। ज़्यादातर केसेस में ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, एंजाइटी यानी आपके अंदर कोई डर है उसकी वजह से भी हो सकती है। आप अच्छी डाइट का सेवन नहीं कर रहे हो, पौष्टिक आहार वाली डाइट नहीं ले रहे हो, आपके अंदर खून की कमी है या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई एलर्जी है, उस केस में भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ, इस कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। बट इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी डाइट प्रॉपर है, राइट, कुछ ऐसे कारण नहीं है, फिर भी आपको सांस फूल रहे हैं तो मेडिकली कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, छोटे बच्चों में 4 हफ्तों से ज़्यादा और बड़ों में 8 हफ्तों से ज़्यादा अगर खांसी की प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन को सीरियस जरूर लें, क्योंकि इस कंडीशन को साइंटिफिकली बोलते हैं क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ के साथ अगर आपको 103 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा फीवर है और दूसरा आपको खांसी के साथ बलगम आ रही है, बलगम का कलर येलो या ग्रीन कलर है और आपके लिए कफ करना डिफिकल्ट है, या आपको कफ के साथ वॉमिट आ रही है और आपको कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा और आपसे आगे खाना स्वेलो नहीं हो रहा, इस कंडीशन में आपको मेडिकली कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, नॉन सीरियस कंडीशन की बात करें तो ये आपको क्रॉनिक कफ कुछ और कंडीशंस में भी रह सकती है, जो कंडीशंस आपकी जिंदगी के लिए कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकती हैं, जैसे कि आपको किसी तरीके की एलर्जी है, आपको अस्थमा यानी दमे की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, यानी जो आपके स्टोमक के कंटेंट हैं वापस फूड पाइप में जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्रॉनिक कफ हो सकती है, या फिर ब्रोंकाइटिस है, सांस के जो अभी ब्रोंकाइस होते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर उनमें सोजिश है, उस कंडीशन में भी आपको क्रॉनिक कफ हो सकती है। बट ज़्यादा सीरियस आपने तब लेना है अगर आपको 103 डिग्री फ़ारेनहीट प्लस कुछ और लक्षण है, इस कंडीशन में मेडिकली कंसल्ट जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपका जख्म हील होने में नॉर्मल से ज़्यादा समय ले रहा है तो मेडिकल जांच जरूर करवाएं, क्योंकि हमारा जो जख्म होता है बेसिकली 2 से 5 दिनों में हील हो जाता है। बट अगर ये महीनों तक का समय ले रहा है तो मेडिकल जांच की बिल्कुल ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा कट लगने के बाद हम ये सोच लेते हैं कि किसी भी होम रेमेडी या फिर ओवर द काउंटर कोई भी ऑइंटमेंट लाकर हम यूज़ कर लेते हैं कि शायद ठीक हो पाएगा। दोस्तों, इतना भी माइनर नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें छोटा सा कट में ही आपको ओवर ग्रोथ हो सकती है, ओवर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है। क्योंकि कैंसर के केसेस में हमारी स्किन चेंजेस भी आती हैं, ब्लड वेसल्स में चेंजेस भी आती हैं, ब्लड सेल्स में चेंजेस भी आती हैं, और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है यानी बीमारियों, इन्फेक्शंस के साथ लड़ने की शक्ति है, वो भी एकदम से चेंज हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी सीरियस जरूर लें, क्योंकि अगर महीनों तक का जख्म है, कैंसर भी हो सकता है, बट इतना भी सीरियस नहीं लेना है कि आप एक डर बिठा लो अपने मन में, क्योंकि बहुत सारे कुछ और भी केसेस हैं यहाँ पर जो हमारा जख्म हील होने के लिए ज़्यादा समय ले सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उन केसेस में भी जख्म भरने में थोड़ा समय लग जाता है, या फिर आपको जो कट लगा है, जो जख्म है, उसके ऊपर दोबारा से कोई चोट लगी है जिसकी वजह से भी हो सकता है बर्न हो चुका है, यानी जो आपकी चोट है दोबारा से वो बर्न हो चुका है, उस कंडीशन में भी आपका जख्म है हील होने के लिए समय लेगा। बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नहीं है बट फिर भी जख्म भरने के लिए समय ले रहा है, महीनों तक का समय ले रहा है, तो मेडिकल जांच जरूर करवाएं। और दोस्तों, अगर आपको यूरिन नॉर्मल से ज़्यादा आता है, यानी अगर आप दिन में 5 बार यूरिन जाते थे, अभी आपको 9 या 10 बार यूरिन आ रहा है, या फिर आपको यूरिन वाले एरिया पर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, यूरिन करते वक्त दर्द हो रहा है, यूरिन पास करने में मुश्किल महसूस हो रही है, रात के टाइम यूरिन ज़्यादा आता है, तो ये कंडीशन वैसे तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स या किडनी डिजीज दर्शाती हैं, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट इनको भी आप नॉन सीरियस कंडीशंस मत मानिए, क्योंकि जो यूटीआई है अगर आप उसको अनट्रीटेड रखोगे तो इसके साथ आपके ब्लड में इन्फेक्शन जा सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, और किडनी डिजीज और किडनी स्टोन्स ये भी तो कुछ ना कुछ सीरियस कंडीशंस में आती है, तो मेडिकल जांच जरूर करवाइए। बट ज़्यादा सीरियस कंडीशन तब क्रिएट होती है जब आपको इन सब लक्षणों के साथ साथ आपके भी यूरिन में ब्लीडिंग आ रही है, और जो आपकी ब्लीडिंग, वैसे तो यूरिन में एक दिन ब्लीडिंग आ जाए वो भी तो सीरियस होती है, तो वो भी यहाँ से ये चीज़ इंडिकेट होती है कि आपको शायद किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। बट
बट अगर आपका वही ब्लीडिंग हफ्तों से लेकर महीनों तक का टाइम ले लेता है तो डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होगा। तो ये सब सिम्टम्स जो मैंने आपको अभी कुछ संकेत बताए हैं, ये कैंसर के कुछ शुरुआती संकेत होते हैं। ज़रूर ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी को सेव करने की तरफ चलिए।